Hello everyone, let's continue this poem Easter by William Butler Yeats. So let's start with the stanza 3. Hearts with one purpose alone, through summer and winter seem, enchanted to astone, to trouble the living stream, the house that comes from the road, the rider, the birds that range from cloud to tumbling cloud. Minute by minute, they change. A shadow of cloud on the stream changes minute by minute. A horse hoof slides on the brain, and a horse splashes within it. A long legged moor hens dive, and hens to more cocks call. Minute by minute they live, the stones in the midst of all. So, in this stanza, the poet, the speaker compares the rebel's heart to stone. यहाँ पे जो पोएट है वो किस चीज़ से कंपेयर कर रहा है? रेबल्स के जो हार्ट है, दिल है, उसको किससे कंपेयर कर रहा है? पत्थर से, स्टोन से. They were so focused on one purpose, freedom, that they become unchanging and hard like stone. अब वो मेनली किस पे फोकस कर रहे हैं? उनका एक ही पर्पस था, फ्रीडम. दैट दे बिकेम अनचेंजिंग एंड हार्ड, जो बहुत ज़्यादा हार्ड थी, मतलब अनचेंजिंग थी, जैसे पत्थर की तरह. मीनवाइल लाइफ अराउंड देम, जो उनके अराउंड में जो लाइफ थी, जो बर्ड्स थे, क्लाउड, स्ट्रीम, हॉर्सेस, इज ऑलवेज चेंजिंग. ये सब कुछ चेंज होता रहता था, ठीक है, मूविंग एंड फुल ऑफ नेचुरल एनर्जी, और फुल ऑफ नेचुरल एनर्जी से, ठीक है. द रेबल्स स्टूड स्टिल एंड फर्म लाइक अ स्टोन इन द मिडल ऑफ मूविंग स्ट्रीम. जो रेबल्स थे ना, वो बिल्कुल वहीं पे अड़े हुए थे, लाइक अ स्टोन, पत्थर की तरह थे, वहीं पे अड़े हुए थे, एंड इन द मिडल ऑफ मूविंग स्ट्रीम. एंड इन स्टेंजा 4, too long a sacrifice can make a stone of the heart, can make a stone of the heart. Oh, when may it suffice, that is heaven's part, our part, to murmur name upon name as a mother names her child, when sleep at least has last on limbs that had run wild. What is it but nightfall? No, no, not night but death. Was it needless, death after all? For England may keep faith. For all that is done and said, we know their dream enough to know they dreamed and are ended. And what if excesses of love bewildered them till they died? I write it out in a verse, MacDonagh and MacBride and colonially and Peirce, now and in time to be, wherever green is worn, are changed and changed utterly. A terrible beauty is born. So, in this stanza, the poet asks, how much sacrifice is too much? Can endless sacrifice harden people's heart? Is death the only outcome? क्या डेथ ही एक सोल्यूशन है? ठीक है. एंडलेस सेक्रीफाइस हार्ड पीपल हार्ट. वॉज देयर डेथ अननेसेसरी? क्या उनकी डेथ ही अननेसेसरी थी? ही वंडर्स इफ इंग्लैंड विल एवर कीप फेथ विद देयर सेक्रीफाइस. वो एकदम वंडर फील करते हैं कि क्या कभी इंग्लैंड फेथ फील कर पाएगा अपना सेक्रीफाइस के थ्रू. येट ही एडमिट्स देयर ड्रीम वॉज रियल. उनका जो सपना था वो सच था. दे ड्रीम्ड ऑफ फ्री आयरलैंड. उन्होंने क्या सपना देखा था? कि फ्री आयरलैंड हो, एंड दे डाइड इट. मे बी देयर एक्सेसिव ऑफ लव फॉर देयर कंट्री कन्फ्यूज देम. मे बी शायद हो सकता है कि जो उनका एक्सेसिव ऑफ बहुत ज़्यादा जो लव था कंट्री के लिए, उनको कन्फ्यूज़ कर सकता था. बट इज़ ऑल्सो मेड दैम हीरोइक. लेकिन ये उनको हीरोइक भी बनाया है. ही नेम्स द मैकडोनाग्ड, मैकब्राइड, कॉलोनीली एंड पर्स. दे विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड. ये जो
पीपल्स थे, ये हमेशा याद रहेंगे, याद रहते हैं. वेयर एवर आयरलैंड, जहाँ पे भी आयरलैंड हो, सिम्बलाइज्ड बाय ग्रीन इन इज ऑनर्ड. कहीं पे भी हो, कहीं पे भी इसका नाम लिया जाएगा तो ये किससे सिम्बलाइज किया जाएगा? बाय द ग्रीन इज ऑनर्ड. ठीक है. एक टाइम पे तो क्या है कि जो रेबल्स हैं वो चेंज हो गए थे आयरलैंड के लिए, हमेशा के लिए, और उन्होंने ना कुछ ब्यूटीफुली क्रिएट किया था, जैसे कि हीरोइक सेक्रीफाइस भी दिया था नेशनल प्राइड के लिए. बट एक टेरिबल जैसे इसमें था टेरिबल ब्यूटी इज़ बॉर्न, तो टेरिबल जो चीज़ें थी उसमें वायलेंस भी हुआ था, डेथ भी हुई थी, तो ये दो चीज़ें इसमें शो करी गई थी. ठीक है. सो इफ़ एनी स्टूडेंट हैव एनी डाउट you can comment me regarding these two stanzas. Okay, bye, thank you.